नमस्कार आप सभी को। मैं अपने योग सेशन के साथ आपके सामने हूँ। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। इस सेशन को हमने जो 3 दिन सेशन को डिजाइन किया है, वो स्पेशली महिलाओं के लिए डिजाइन किया है। और साथ ही जो हम इन 3 दिनों में हस्त मुद्रा लेंगे, योनि हस्त मुद्रा लेंगे। आपको कुछ इस तरह से इस मुद्रा को, हस्त मुद्रा को बनाना है, जो आपके थंब की टिप है, उस दोनों थंब की टिप को आपस में मिलाना है। फर्स्ट फिंगर की दोनों टिप को आपस में मिलाना है। इसके बाद 3 उंगलियों को इस तरह से मिला देना है आपस में। ये आपकी योनि हस्त मुद्रा। आप चाहे तो नाभि के पास इस तरह से हाथ को रख सकते हैं, दोनों हाथों को, या फिर चेस्ट के पास, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। इस हस्त मुद्रा के मैं फायदे बता देना चाहती हूँ। कुंडली जागरण के लिए फायदेमंद है, क्योंकि योगी साधकों का मेन उद्देश्य होता है कुंडली को जागृत करना, तो उनके लिए फायदेमंद। साथ ही हमारे नर्वस सिस्टम पर काम करती है, और साथ ही महिलाओं के लिए जो गायनिक हेल्थ इश्यूज होते हैं उनके लिए फायदेमंद, जैसे कि मोनोपाज हुआ या पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, उन सभी के लिए फायदेमंद होती है ये योनि हस्त मुद्रा। 15 मिनट इसका अभ्यास जरूर फायदा पहुंचाता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखिए। दोनों हाथ आपके योनि हस्त मुद्रा में, आपके चेस्ट के पास या नाभि के पास। दोनों एल्बोज साइड में और एकदम पैरेलल। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। स्टार्ट करें। ओ आंखों को ऐसे ही बंद रखिए। फेशियल मसल्स रिलैक्स, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी इसी तरह से सीधा और रिलैक्स रखिए। दोनों हाथ आपके योनि हस्त मुद्रा में, आपके चेस्ट के पास या नाभि के पास। एल्बो साइड में और पैरेलल, इसी तरह से। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करना है। मुंह को बंद करके नाक से लंबा गहरा सांस लेना है, इजीली जब तक ले सकते हैं। सांसों को होल्ड करना है, इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं। जब नहीं होल्ड कर पाए तो सांसों को छोड़ दें। ध्यान रखिएगा, मुंह को बंद करके नाक से सांस लेना, नाक से छोड़ना है। जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ये अभ्यास करेंगे। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं कोई पता ना चले। स्टार्ट करें।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। धीरे से आंखों को खोलिए। चूंकि अभी हम अर्ध पद्मासन, सुखासन या पद्मासन की स्थिति में है, इसलिए पहले अभ्यास इन्हीं में। और ध्यान रखिएगा कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट है अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर के अभ्यास करेंगी। साथ ही जो आफ्टर डिलीवरी करना चाहती है सूक्ष्म, कम से कम 3 महीने के बाद उनको सूक्ष्म व्यायाम से ही अपने योग अभ्यास को स्टार्ट करना है। फेस को आई लेवल पर ही रखेंगे। दोनों हाथों को साइड में रखिए। दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा ले जाइए और दोनों हाथों को मिला दीजिए ऊपर की तरफ ले जा करके। उंगलियों को उंगलियों से, अंगूठे को अंगूठे से और हथेली को हथेली से। पर्वतासन, एक ध्यानात्मक आसन। अगर आपको अनईजी नहीं लग रहा हो तो आप आंख को भी बंद कर सकते हैं इस आसन को करते समय। Turn your palm and relax. आप दोनों हाथों को ले जाइए अपने बैक साइड यानी कि स्पाइन के पास। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की रिस्ट को पकड़ लीजिए। योग मुद्रा। अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाइए जितना आप ले जा सकते हैं। पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। एंड रिलैक्स। इसके बाद कटी चक्रासन, जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी जिन्हें पैरों में दर्द है और साथ ही फीमेल हेल्थ इश्यूज भी है, बैठ करके किस तरह से इसका अभ्यास कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। दोनों हाथों को साइड में रखिए। पहले आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको इस तरह से शोल्डर पर रख लीजिए, राइट शोल्डर पर, और आपका जो राइट हैंड है स्पाइन के ठीक पीछे इस तरह से रख लीजिए। फेस को राइट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। फाइनल पोर्शन ऑफ बॉडी को होल्ड रखिए नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। एंड रिलैक्स। चेंज कर लीजिए। अब आपका जो राइट हैंड है वो इस तरह से जाएगा लेफ्ट शोल्डर पर, और आपका जो लेफ्ट हैंड है स्पाइन के ठीक पीछे इस तरह से रख लीजिए। फेस को लेफ्ट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर लीजिए। थोड़ा टैप कर लीजिए। दोनों पैरों को मिलाते हुए लेकर आइए बटरफ्लाई या तितली आसन के लिए। इसके बिना हमारा योगिक अभ्यास, स्पेशली महिलाओं का जब सेशन हो तो बहुत जरूरी हो जाता है इसका अभ्यास। दोनों हाथ से टोस को लॉक कर लीजिए, नीज आपकी साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। अप एंड डाउन करेंगे नीज को थोड़ा फास्ट। एंड रिलैक्स। पैरों को इस तरह से मिलाइए, देन प्रेस। एंड रिलैक्स।
आप पैरों को ऐसे ही रखिए, दोनों टोज को आपस में मिला के रखिए, दोनों नीज पैरों की नीज आपके साइड में और एकदम पैरेलल। और आपके लेफ्ट हैंड को रखिए राइट लेग के नी पर, और जो आपका राइट हैंड है वो स्पाइन के ठीक पीछे जाएगा। हम वक्रासन का वेरिएशन करेंगे। फेस को भी पीछे राइट साइड की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर रखिए। आप चाहे तो हाथ को कमर पर भी रख सकते हैं या स्पाइन के ठीक पीछे भी रख सकते हैं। एंड रिलैक्स। चेंज करेंगे अब हम हाथ को। आपका जो राइट हैंड है लेफ्ट लेग के नी पर जाएगा और आपका जो लेफ्ट हैंड है स्पाइन के ठीक पीछे जाएगा। फेस को भी लेफ्ट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ बोल लीजिए इस तरह से। थोड़ा सा टैप कर लीजिए पैरों को दंडासन की स्थिति में। राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए, हील को हिप के नीचे रख दीजिए। देन लेफ्ट लेग हील को हिप के नीचे रख दीजिए। आपके दोनों पैर एकदम पैरेलल, आपके हील्स पैरेलल हो, नीज पैरेलल हो और थाइस भी पैरेलल हो। दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए दोनों नीज पर। एल्बो से हाथ एकदम सीधे। फेस को आई लेवल पर रखिए और ध्यान रखिए स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखना है। वज्रासन का अभ्यास एकमात्र आसन जिसे हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं, और महिलाएं इसका अभ्यास भी कर सकती हैं। उनके जो ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हेल्थ इश्यूज है उनके लिए फायदेमंद, साथ ही स्पाइन से रिलेटेड रोग के लिए फायदेमंद और एनएस से रिलेटेड रोग के लिए फायदेमंद। कुछ सेकंड के लिए अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जिन्हें पैरों में दर्द या नीज में कोई इंजरी है, वज्रासन की स्थिति में नहीं, वो सुखासन और पद्मासन या पद्मासन की स्थिति में भी अभ्यास कर सकते हैं या अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। इसी तरह हम अपने जो हाथों के लिए स्ट्रेचिंग करेंगे, ये भी आप चाहे तो सिटिंग पोजीशन में भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं हाथों के लिए, और यही अभ्यास आप स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं जब आप अपने काम के साथ स्ट्रेचिंग करते हैं। कभी क्योंकि महिलाओं के साथ काम कर मल्टीटास्किंग वर्क होता है, तो कैसे वो काम के साथ ये स्ट्रेचिंग कर सकती है। मान लीजिए वो किचन में काम कर रही है या ऑफिस में कहीं ऐसी जगह पर है जहां वो सिटिंग में भी बैठ करके इसका अभ्यास कर सकती है या स्टैंडिंग पोजीशन में भी कर सकती है। दोनों हाथों को एल्बो से एकदम सीधा रखिए, उंगली और अंगूठी को खुला रखिए और इस तरह से बंद करना है अपने हाथों को और खोलना है। ऑपोजिट प्रेशर के साथ पीछे की तरफ। एंड रिलैक्स। बंद कर लीजिए इस तरह से हाथों को, रोटेट करिए आपके रिस्ट को। ऑपोजिट। शोल्डर पर आइए और कोशिश करें कि हम एल्बोस को सामने से मिला सके और पीछे से भी। ऑपोजिट। एंड रिलैक्स। ऑपोजिट रिस्ट इस तरह से पकड़ लीजिए। दोनों हाथों को पहले स्ट्रेट रखिए, पहले आप राइट साइड ले जाइए स्ट्रेट, देन लेफ्ट साइड।
एंड रिलैक्स। खोल दीजिए लेफ्ट लेग को सामने की तरफ, देन राइट लेग। थोड़ा टैप कर लीजिए पैरों को दंडासन की स्थिति में। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया के। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही इस शुद्धि क्रिया का अभ्यास करना है। दोनों हाथ आपके इस तरह से योनि हस्त मुद्रा में, आप चाहे तो चेस्ट के पास भी रख सकते हैं या नाभि के पास, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। एल्बोज साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंख को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। कपालभाति शुद्धि क्रिया, जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या पीरियड से है, इस शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, अपने शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करें। साथ ही जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, 3 से 4 सेकंड में 1 स्ट्रोक देकर के देखना है। ऐसे वो 20 स्ट्रोक देकर के अपने आप को नोटिस कर ले। अगर ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही है, अनईजी नहीं लग रहा है, तो ही इसका अभ्यास करें। लेकिन ध्यान रखिए 20 से लेकर 50 स्ट्रोक सी देना है, इससे ज्यादा का अभ्यास हाई बीपी वालों को नहीं करना है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखेंगे। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ स्टमक मूवमेंट होगा। मुंह को बंद करके नाक से झटके की सांसों को सिर्फ और सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप। अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करिए, हमेशा ध्यान रखिए। साथ ही जो महिलाएं जिनकी डिलीवरी हुई है, उनको 3 महीने तक इसका अभ्यास तो नहीं करना। उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम से और कुछ सिंपल स्ट्रोक्स देकर के ही इसका अभ्यास करना, ये हमेशा ध्यान रखें। मुंह को बंद करके नाक से झटकी सांसों को सिर्फ फेंकते चलिए। और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है, वो 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक या उससे ज्यादा का भी अभ्यास कर सकते हैं। फेंक दीजिए शरीर के अंदर की वो सारी चीजें जो आपके बिल्कुल भी काम की नहीं है। सांसों के माध्यम से स्टार्ट करेंगे।
वापस आएंगे, दोनों हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंख को पकड़ चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंख खोल लीजिए, जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर की साइड में या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। नी टाइट, टोज रिलैक्स। सिंपल हम आसनों का अभ्यास ही करेंगे। आपको राइट लेग को इस तरह से लेकर आना है 90 पर। होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। राइट लेग को रिलैक्स कर दें, देन लेफ्ट लेग, नी टाइट, टोज रिलैक्स। एंड रिलैक्स। दोनों पैर एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखेंगे, दोनों हाथों को कमर के साइड में रखिए। राइट लेग को नी से फोल्ड करके नी को दोनों हाथों के सपोर्ट से चेस्ट की तरफ प्रेस करिए। 8 नंबर मुक्तासन का वेरिएशन। गैस, कब्ज, एसिडिटी, साथ ही पेट को कम करने के लिए और वेट को कम करने के लिए बहुत अच्छा आसन। राइट लेग को रिलैक्स कर दीजिए, देन लेफ्ट लेग। एंड रिलैक्स। दोनों पैर एक साथ, पूर्ण पवन मुक्तासन का वेरिएशन। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखेंगे, दोनों हाथों को कमर के साइड में। दोनों पैरों को एक साथ लेकर आइए 90 पर और दोनों हाथों के सपोर्ट से वी शेप में खोल दीजिए। फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। पैरों को आपस में मिला दीजिए एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर साइड में ले जाइए। आप दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास रख दीजिए। आपके दोनों पैर एकदम पैरेलल होना चाहिए। आपके हील्स पैरेलल हो, नीज पैरेलल हो और थाइस भी पैरेलल हो। मरकट आसन। दोनों पैरों को एक साथ ड्रॉप कर दीजिए, पहले राइट साइड और फेस को ले जाइए लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए। फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। वापस से सेंटर में लेकर आइए पैरों को, इसके बाद ले जाइए दोनों पैरों को और ड्रॉप कर दीजिए लेफ्ट साइड। फेस को ले जाइए राइट साइड, राइट हैंड की मिडिल फिंगर को देखिए। सेंटर में लेकर आइए, पैरों को भी रिलैक्स कर दे और हाथों को भी रिलैक्स कर दे। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड पे रखिए। आप दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास रख दीजिए। दोनों पैरों के बीच में शोल्डर लेवल का गैप कर लीजिए। आप
दोनों पैर आप अपने कमर को उठा दीजिए और चिन को नेक से लॉक कर दीजिए, सेतुबंध आसन या ब्रेस्ट पोज। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ फाइनल पोर्शन में होल्ड रखेंगे बॉडी को। कोशिश करें कि हम चिन को नेक से लॉक कर दें। एंड रिलैक्स। पैरों को भी रिलैक्स कर दीजिए। पैरों को पास पास ही रखेंगे, दोनों हाथों को कमर की साइड में या कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। आपका नी टाइट, टोज रिलैक्स। सिंगल सिंगल पैर से सर्कल बनाएंगे। स्टार्ट करेंगे हम पहले राइट लेग से, इस तरह से। ऑपोजिट सर्कल बनाइए। एंड रिलैक्स। सेम लेफ्ट लेग से भी ऐसे ही नी टाइट, टोज रिलैक्स ही रखेंगे। ऑपोजिट। एंड रिलैक्स। आएंगे पेट के बल। ध्यान रखिए जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या पीरियड से है, पेट के बल स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर करें। वैसे उन्हें पेट के बल स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास करना ही नहीं है। प्रेशर ज्यादा आता है उससे पेट पर और आपको कोई इंजरी भी हो सकती है। साथ ही जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है उन्हें भी अपने शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर के अभ्यास करना है। जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है वो भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर के अभ्यास करें। हमेशा ध्यान रखें। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप करके बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दें। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को इस तरह से रख लीजिए आप अपने चेस्ट के साइड में। फॉरहेड जमीन पर। सिर्फ आपको अपर बॉडी को इतना ही खोलना है कि आपके दोनों हाथ मिडिल फिंगर से लेकर के एल्बो तक जमीन पर ही रहे। पैर आपस में मिले हुए हों और फेस को जितना हो सके आसमान की तरफ ले जाइए। अर्धभुजंगासन का वेरिएशन। फाइनल पोर्शन बॉडी को होल्ड रखिए नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को अभी इसी तरह से ही रखिए, फॉरहेड को जमीन पर। अब आपको दोनों हाथ के साथ साथ बॉडी को पूरा खोल देना है। फेस को आसमान की तरफ ले जाना है और फाइनल पोर्शन पे बॉडी को होल्ड रखना है नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। पूर्ण भुजंगासन का वेरिएशन। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखें, दोनों हाथों को ले जाइए ऊपर की तरफ, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर की तरफ। और पैरों के साथ साथ हम हाथों को भी उठाएंगे जमीन से जितना ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। विपरीत नौकासन, इस तरह से। कोशिश करें कि हम पूरा नाभि पर आ जाए। फाइनल पोर्शन में बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स।
पैर को पास पास ही रखें, दोनों हाथों को ले जाइए और थाइस के नीचे रख दीजिए। हथेलियां आपकी थाइस की तरफ, चिन जमीन पर। पूर्ण शलभासन के लिए दोनों पैर एक साथ। फाइनल पोर्शन में बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखें, दोनों हाथों को कमर के साइड में। अब आपको दोनों पैरों को नी से फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आना है। जो दोनों हाथों के सपोर्ट से हील को पकड़ सकते हैं पकड़ लें, जो नहीं पकड़ सकते हैं वो साइड में रखिए। फॉरहेड जमीन पर। अपर बॉडी के साथ साथ पैरों को भी जमीन से पूरा ऊपर की तरफ उठा दीजिए। धनुरासन। दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधे, जितना हो सके बॉडी को सिर्फ नाभि पर लेकर आइए। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ फाइनल पोर्शन में बॉडी को होल्ड रखेंगे। एंड रिलैक्स। सीधा लेट जाएंगे शवासन के लिए। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर दीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर कर दीजिए। हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन रिलैक्स, नीज रिलैक्स। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन करें, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाइए। रिलैक्स योर टोज, एंकल्स, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, प्राइवेट पार्ट एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल, एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स, पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और उसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दे। Relax your chest, lungs, heart, liver, kidney, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे।
अपना ध्यान दोनों हाथों को लेकर जाइए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर palm, wrist, elbows, शोल्डर जॉइंट एकदम रिलैक्स छोड़ दे। रिलैक्स योर नेक, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगलियों पैरों की उंगली थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर देंगे, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड। अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। हाथों को आपस में रफ करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर आंच लगाइए। साइड करवट, बॉडी को हल्का सा कर, दोनों हाथों की सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन। पद्मासन में
जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। आपको जो लेफ्ट हैंड है उससे इस तरह की हस्त मुद्रा बनानी है, ध्यान या ज्ञान हस्त मुद्रा। लेफ्ट लेग के नी पर रख दीजिए, एल्बो आपकी कमर से लगा हुआ, और राइट हैंड से आपको इस तरह की हस्त मुद्रा बनानी है। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखेंगे, चेहरे पर एक स्माइल के साथ। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना, नाक से ही छोड़ना, ध्यान रखें। साथ ही आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम की शुरुआत हम लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को लेकर के ही स्टार्ट करेंगे, और जब हम अपने अनुलोम विलोम प्राणायाम की समाप्ति की तरफ होंगे तब भी हमें ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ते हुए वापस आना है। साथ ही राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को लीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, राइट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। राइट नोस्ट्रिल से सांसों को लीजिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। एक राउंड हुआ। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपने जिस नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ा उस नोस्ट्रिल से सांसों को लेना है, उसको बंद करना है, ऑपोजिट से छोड़ देना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखेंगे, चेहरे पे की स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए, साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं कोई पता ना चले।
लेफ्ट नोज से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर हाथ चौड़े पर लगाइए। आंखों को बंद रखिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। दोनों हाथ आपके योनि हस्त मुद्रा में आपके चेस्ट या नाभि के पास, एल्बो साइड में एकदम पैरेलल। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है। मुंह को बंद करके नाक से भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे। साथ ही जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। साथ ही थायराइड ग्लैंड के लिए फायदेमंद और गले से संबंधित रोगों के लिए फायदेमंद। स्टार्ट करें। ओम का जाप करेंगे। हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर हाथ चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद रखेंगे। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। चेहरे पे एक स्माइल के साथ दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास है। जो हमसे दूर है उनको धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंख खोले। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। लेना चाहूंगी आप सबसे अनुमति। नमस्कार।